अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर से अपने नज़म का आगाज़ करता हूँ कि ठहरे हुए दरिया में तूफ़ान उठाने आज आया हूँ। ठहरे हुए दरिया में तूफ़ान उठाने आज आया हूँ। मैं सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। ठहरे हुए दरिया में तूफ़ान उठाने आज आया हूँ। लग नहीं रही है आप जिंदा हो? अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए मुझे कि मेरे साथ बोलिए, ठहरे हुए दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बढ़ गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बढ़ गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। तुम कौन हो ये आईना दिखाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। मैं चीता कैंप के लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए। नारे तकबीर। आवाज नहीं आई, एक बार फिर से अजान का जवाब देती है। नाव घ्या. थांबा ना, मी बोलत थांबा, मी बोलून घेतो थांबा. हे घेतलं मी, तामिळनाडू घेतलंय, मग तो तामिळनाडू घेतलंय. कुठं तो मुरगन अध्यक्ष आरपीआय तामिळनाडू. त्याच्या अगोदर मी बोलेल, तुझ्या अगोदर मी बोलेल. हेलो, फिर से आपके बीच आया हूँ। ठीक है, मेरी नज़म तो यहीं ख़त्म होती है, तो आप सबसे सुनने का शुक्रिया आप सभी का। अभी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो हेलो हेलो.
धन्यवाद। मैं इसके बाद गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वार्ड के तालुका के प्रेसिडेंट सम्मानीय राजगुरु साहब से विनती करता हूं कि आप अपनी बातें रखें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। साथियों, आज हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आपके सामने कुछ बातें रखने वाले हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के सम्माननीय अध्यक्षा महोदय श्रीमती रेखाताई ठाकुर, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा, हमारे बड़े भाई महाराष्ट्र के स्पोक पर्सन जनाब फारूक अहमद साहब, हमारे यहाँ पे तमिलनाडु से हमारे भाई यहाँ पे मौजूद है जनाब मुत्थु मुरुगेसन, तमिलनाडु रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, और मेरे स्टेज पे मौजूद सब साथी और मेरे जो सामने बैठे हुए तमाम मेरे भाई और बहनें, आप सभी को हेलो हेलो। आप सभी को एक विनती करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से। आप सभी को पता है कि हम चीता कैंप, अणुशक्ति नगर कौन से हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। आज तक अणुशक्ति नगर या ये साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका डेवलपमेंट बहुत हम पीछे रह गए हैं। हमने देखा है 10 साल से हमारे पास राहुल शेवाड़े साहब खासदार है। हमारे यहाँ पे एक भी ऐसा गवर्नमेंट का कॉलेज इन्होंने बनाया नहीं है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा अस्पताल शताब्दी हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे है, जिसकी अगर हम लोग देखने जाए, वहां पे कोई मरीज लेके जाए जिसको कोई बुखार आता है तो वो हमें साइन हॉस्पिटल या केएम हॉस्पिटल में भेज देते हैं। या फिर हम यहाँ पे कुछ रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार के हालात यहाँ पे बहुत बदतर है। हमारे बच्चे दूर पढ़ाई के लिए जाते हैं। चीता कैंप में अगर देखे जाए तो यहाँ से भारत देश छोड़ के कहीं और जगह पे जाके नौकरियां करनी पड़ती है। सबसे बड़े चैलेंजेस यहाँ पे होते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हम लोग जो बस्ती में रहते हैं, जिसका नाम ये लोग ने स्लम रख दिया है। स्लम माने गंदगी, और हमको गंदगी में रहने वाले लोगों में से ये लोग ने कहा है। और ये स्लम का डेवलपमेंट के लिए ये लोग के पास कुछ भी प्लान नहीं है। और हम लोग हकीकत मामले में इनको हमेशा चुन के लाते हैं, और चुन के लाने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमारे बस्ती का डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे पास अच्छे स्कूल नहीं है, हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये सब बात पे हम लोग कभी पूछते भी नहीं है, क्योंकि ये चुन के जाने के बाद कभी लौट के नहीं आते हैं। हम इनको कभी पूछना भी नहीं चाहते कि कल हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। आज एक पार्टी की 2 पार्टी हो चुकी है और दोनों में सिर्फ 50 खोखे की बात चल रही है। कौन से पार्टी के कौन से गद्दार, ये बोल रहा है तुम्हारे पार्टी के गद्दार, वो बोल रहा है तुम्हारे पार्टी के गद्दार। हम हमारा राजकारण कभी करें। यहां पे हमें डराया जा रहा है संविधान के नाम पे। हमें बोला जा रहा है संविधान खतरे में है। ये जब भी संसद में बीजेपी के साथ हुआ करते थे, तभी संसद में संविधान जलाया जा रहा था, तभी ये चुप्पी साधे थे, तभी इनको संविधान खतरे में नहीं लगा। आज इनको संविधान खतरे में लग रहा है, क्योंकि इनका घर खतरे में है, क्योंकि इनके पीछे ईडी लग चुकी है, इनके पीछे एनआई लग चुका है, इनके पीछे सीबीआई लग चुकी है। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा लीडर है
जिसको ना सीबीआई का डर है, ना जिसको एनआई का डर है, जिसको ना ईडी का डर है, जिसका नाम है जनाब प्रकाश अंबेडकर है। आप सभी को मैं दरखास्त करता हूं, आप सब लोग एक ही गुजारिश से लेके चले हमारे कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब हमेशा मुसलमानों की ताकत बन के बाहर आए हैं। आपने देखा रहेगा कि क्या हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। आज 370 जैसा कलम है, हिजाब के ऊपर बंदी है जो लाना चाहते हैं, जो हमारे खान पान रहन सहन पे बंदी कर रहे हैं। हमारे फारूक भाई उसके ऊपर जरूर आपके सामने बात पेश करेंगे। मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूं, हम लोगों ने एक आपको एग्जाम्पल दिया है, जभी दलित और मुस्लिम एक हो जाते हैं तब हम लोग औरंगाबाद जैसा चेंज करते हैं। दलित और मुस्लिम वहां पे एक हुए और इम्तियाज जलील जैसा खासदार हमारे को मिल गया। ये दलित मुस्लिम एकता का एक ताकत और एक नजराना है। मैं आप सभी से एक गुजारिश करता हूं और अपनी बात यहां पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं इसके बाद गुजारिश करता हूं कि तमिलनाडु से आए हुए हमारे मेहमान मुत्तु मुरुगन सर, अध्यक्ष चेयरमैन आरपीआई तमिलनाडु, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी बातें रखिए। அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். அன்பார்ந்த பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, என் தொப்புள் கொடி உறவுகளே, உங்களை எல்லாம் இந்த மாலை வேளையிலே சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். காரணம், நீங்கள் மகாராஷ்டிரா மண்ணிலே வாழ்ந்தாலும் தமிழகத்தின் தொப்புள் கொடி உறவுகள், இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் என்பவர்கள் அன்றைய தினம் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கருக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்து அவரை டெல்லியில் உள்ள ஆட்சி மன்ற குழுவிலே உறுப்பினராக சேர்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தடைகள் பல செய்த அந்த சூழ்ச்சி குழுவில் இருந்து அவரை மீட்டெடுத்து மேற்கு வங்காளத்தினுடைய டாக்கா நகரில் இருந்து முஸ்லிம் கட்சியின் ஒரு உறுப்பினராக அந்த ஆட்சி மன்ற குழுவிலே அமர்த்தி அன்றைய தினம் அவரை தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சராகவும் மற்றும் ஏனைய அமைச்சராகவும் அவருக்கு பதவி கொடுத்து அழகு பார்த்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களை சந்திப்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். காரணம், அண்ணல் அம்பேத்கர் என்பவர் மகாராஷ்டிரா மண்ணிலே பிறந்தாலும் அவர் மகாராஷ்டிராவுக்கு மட்டும் தலைவர் அல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட வஞ்சிக்கப்பட்ட மக்களுடைய ஒப்பற்ற ஒரே தலைவர் நம்முடைய பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள். அவர்களுடைய ரத்த சொந்தமாக ரத்தத்திலே வழிவந்த நம்முடைய அட்வொகேட் பாலா சாஹிப் பிரகாஷ் அம்பேத்கர் என்பவர் இன்றைய தினம் இந்திய மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளில் ஒரு ஒப்பற்ற தலைவராக இருந்து நம்மை எல்லாம் சர்வாதிகாரத்துக்கு உட்படுத்தி இருக்கின்ற ஆர்எஸ்எஸ், சங் பரிவார் மற்றும் பிஜேபி இவர்களுக்கு ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்து வருகின்ற நம்மளுடைய பாலா சாஹிப் பிரகாஷ் அம்பேத்கர் அவர்கள் நமக்கு தலைவராக கிடைத்திருப்பது நாம் அனைவரும் செய்த ஒரு பாக்கியம். அவர் வெறும் தலைவர் மட்டுமல்ல, ராஜா அல்ல, ஒரு மாமன்னன் அல்ல, அவர் சாம்ராட். அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவரை பெற்றெடுத்த நாம் இன்று அந்த தலைவர் அறிமுகப்படுத்திய நம்முடைய அபுல் ஹாசன் கான் அவர்கள் இந்த பகுதியிலே அவருடைய வேட்பாளராகவும் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாகவும் உங்கள் முன் நின்று கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு வருகின்ற 20ஆம் தேதி நீங்கள் எல்லோரும் காலை நேரமாகவே சென்று கேஸ் சிலிண்டர் சின்னத்திலே உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை முத்திரை பதித்து
அபுல்காசன் கான் அவர்களை வெற்றி பெறச் செய்வதன் மூலம் பிரகாஷ் அம்பேத்கர் அவர்களை வெற்றி பெறச் செய்கிறீர்கள். மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலே ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை கொடுக்கிறீர்கள். அந்த மாற்றமானது மகாராஷ்டிராவுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே பெரிய மாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கும். தமிழக மக்களாகிய நாங்கள் எல்லோரும் உங்களோடும் கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டிருப்பது என்னவென்றால், நம்முடைய தலைவர் பிரகாஷ் அம்பேத்கர் அவர்களை நீங்கள் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும். அவர் வெற்றி பெற்றால்தான் தமிழகத்தில் நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியும். நாங்கள் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட வஞ்சிக்கப்பட்ட மக்கள் அனைவரும் நிம்மதியாக வாழ முடியும். ஆகவே பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, உங்களை எல்லாம் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன். வருகின்ற 20ஆம் தேதி நீங்கள் எல்லோரும் கேஸ் சிலிண்டர் சின்னத்திலே வாக்களித்து நம்முடைய வேட்பாளர் அபுல்காசன் கான் அவர்களை வெற்றி பெற செய்வதன் மூலம் நம்முடைய தலைவர் பிரகாஷ் அம்பேத்கர் அவர்களை வெற்றி பெற செய்வதாக எண்ணி நீங்கள் எல்லோரும் வாக்களிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், நீங்கள் வாக்களித்தால் மட்டும் போதாது, உங்கள் அருகிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் சிலிண்டர் சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு, குறைந்தது ஒவ்வொருவரும் ஒரு 10 பேரிடமாவது வாக்கு கேட்க வேண்டும். அந்த 10 பேரும் சிலிண்டர் சின்னத்திற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என கேட்டு உங்கள் மத்தியிலிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். आप सब लोग 20 तारीख को जो सिलेंडर सिन में आप वोट डालेगा तो हमारा पूरा देश का अपना जो वंचित आदमी लोग को जान बचाएंगे. नहीं तो हमारा दुश्मन हमारा कैसा भी काटने के लिए वो हथियार लेके खड़ा है. जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा हाथ में दिया वो हथियार है, वोट है. वो वोट आपका उंगली के ऊपर है. वो उंगली में आप बराबर जो गैस सिलेंडर सिन में डालेगा तभी हमारा बचेगा. हमारा जो जनरेशन आगे आने वाला जनरेशन के लिए अच्छा होगा. आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज देखिए, हमारा बच्चा पढ़ाई करने वाला लोग को आगे चल के कोई नौकरी नहीं मिलने वाला है. बहुत इन लोग को हमारा पीछे हमारा खजाना का लूट मोट करके जा रहा है. ये सब मन में रखी. उस दिन 92 में बाबर मसूदी को जो आदमी करसेबा में जाकी उसमें वो थोड़ा वो आदमी आपका खिलाफ खड़ा है, उनको वोट नहीं देना चाहिए. जो हमारा साथ में हमारा घर का आदमी अबुल्कासन खड़ा है, उनको वोट दे के जितवाने से हम सबको दिल खुश होगा. ऐसा बोल के मेरा भाषण बंद करता हूं. धन्यवाद. हेलो, थैंक यू सर. इसके बाद यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी के मंच पे आए हुए सब मौलाना का मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के वजह से तरफ से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार व्यक्त करता हूँ. या इस जगह पे आए हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के संयोजी मौलाना अशरफ निजामी सर को विनती करता हूँ कि आप अपनी बातें रखिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है. वंचित बहुजन आघाड़ी की इस इजलास में तशरीफ लाए हुए आप तमामी हाजरीन अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि इस वक्त पार्टी के अहम जिम्मेदारान समेत उलमाए किराम का एक मुकद्दस काफिला भी यहां जलवागर है. पिछले 5-6 सालों से जितनी कुव्वत के साथ मुसलमानों के अहम और हसास और जरूरी मसाइल पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने आवाज बुलंद की है, हुकूक के बाजियाबी के लिए कोशिशें की है, ये दूर दूर तक किसी और पार्टी के हिस्से में यह चीज नजर नहीं आती. जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल के नाम से कानूनी ड्राफ्ट एडवोकेट जनाब बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर ने तैयार किया कि मुल्क में मजहबी रहनुमाओं की शान में की जाने वाली गुस्ताखियों से
जो बदअमनी का माहौल पैदा होता है, फितने और फसाद की आग लगती है, लोगों का अमन और सुकून गारत होता है, ऐसे माहौल को बंद करने के लिए और फिरका परस्तों को लगाम लगाने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल के नाम से अगर यह कानूनी ड्राफ्ट मंजूर हो जाए मुल्क की असेंबलियों में, पार्लियामेंट में, और नाफिज हो जाए तो पूरा मुल्क अमन और खुशहाली का गहवारा बन जाएगा। इसी तरह 5% मुस्लिम रिजर्वेशन, जिसकी इजाजत मुंबई हाई कोर्ट से भी मिली है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट अभी तक बाकी है। इसके लिए भी वंचित बहुजन अघाड़ी ने बड़ी कुव्वत के साथ आवाज उठाई है। और ऐसे ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाने का जो मामला छिड़ा था, इस पार्टी ने बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी कुव्वत के साथ अपनी आवाज बुलंद की, वो भी मामला रफा दफा हो गया। और जहां मस्जिदों और मदरसों को आतंकवाद का अड्डा करार दिए जाने का फितना सर उठाया था, वहां भी इसी पार्टी के जरिए मुंबई पुलिस कमिश्नर जनाब संजय पांडे साहब से मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जनाब अबुल हसन खान साहब ने अपने पार्टी के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की और संजय पांडे साहब ने इस बात का यकीन दिलाया कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतारा जाएगा। जनाब अबुल हसन खान साहब ने कहा कि हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, अगर इल्जाम गलत साबित होता है आतंकवाद का तो जिसने इल्जाम लगाया है उस पर कार्रवाई की जाए। तब जाकर यह फितना भी खत्म हो गया। इसी तरह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पर एक नफरत का माहौल, बल्कि मुल्क में आग लगाने का माहौल तैयार किया जा रहा था, फसाद फैलाने की कोशिशें की जा रही थी। उस वक्त एडवोकेट जनाब बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर ने शहंशाह औरंगजेब के मजार पर हाजिरी देकर फूल पेश किया, चादर पेश की और उसके बाद यह चैलेंज किया कि है किसी में दम तो प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ वो कार्रवाई करके दिखाए, मुकदमा रजिस्टर्ड करके दिखाए। यह फितना भी यहीं से खत्म हो गया। मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमानों के हक में हिमायत करना तो अलग रहा, दुआ करने की भी इजाजत नहीं थी, बल्कि इस मुल्क के कई सूबों में तो फिलिस्तीन का नाम तक लेना जैसे गुनाह हो गया था। ऐसे माहौल में एडवोकेट बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर ने अपने पार्टी के बैनर तले छुप छुपा करके नहीं, बल्कि मुंबई के आजाद मैदान में खुले मंच से मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमानों की ताईद और उनकी हिमायत का ऐलान किया और जालिम और जाबिर इसराइल के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश किया। यह वो पार्टी है जो जालिम को जालिम कहती है, मजलूम का हक और उसे इंसाफ दिलाने की नुमाइंदगी करती है। इसलिए उलमाए किराम का भरपूर साथ और इनकी ताईद और हिमायत इस पार्टी को हासिल है, क्योंकि यह पार्टी पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों के हसास मसाइल पर और समाज के तमाम दबे कुचले महरूम और मजलूम तबके के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद कर रही है। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन का माहौल है तो आज ये बातें हो रही हैं। मैंने कहा पहले ही कि तकरीबन 5-6 सालों के अखबारात के रिकॉर्ड आप उठा करके देख लें, हर फील्ड में यह पार्टी बिल्कुल सच्ची तर्जमानी इस मुल्क की सही नुमाइंदगी करते हुए नजर आ रही है। और अभी चंद दिनों पहले खिलाफत हाउस बाइकल्ला में तमाम पार्टियों के चीफ को लेटर लिख करके उनसे गुजारिश की गई कि आप अपने प्रवक्ता को भेजें, मुसलमान कौम के कुछ जिम्मेदारान आपके प्रवक्ताओं से कुछ सवालात करेंगे, उनका इत्मीनान बख्श जवाब हासिल होने के बाद हमारी कौम फैसला करेगी कि उसे किसके साथ खड़ा होना है। आप यकीन माने कि रिप्लाई भी आया, लोगों ने अपनी पार्टी के तर्जमान को भेजने का वादा भी किया, लेकिन एनसीपी पार्टी से आली जनाब शरद पवार साहब ने नसीम सिद्दीकी को भेजा अपनी पार्टी के तर्जमान की हैसियत से। एडवोकेट बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर ने पार्टी के महाराष्ट्र तर्जमान आली जनाब फारूक अहमद साहब को भेजा, जो यहां जलवागर हैं, अभी आप इन्हें भी सुनेंगे। और दूसरी पार्टियों के जिम्मेदारान आने वाले थे, न जाने क्यों ना आए, या वो मुसलमानों के सवाल का सामना नहीं करना चाहते थे, या उस पार्टी में आना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, ये तो वो जाने। लेकिन जब वहां हमारे उलमा ने, हमारे कायदीन ने इन प्रवक्ताओं से यह सवाल किया कि हम
वोट देंगे, जरूर देंगे, अपना भी देंगे, अपनी फैमिली का भी देंगे, अपने रिश्तेदारों का भी दिलवाएंगे, अपने पड़ोसियों का भी वोट दिलवाएंगे, क्योंकि वोट करना हमारा हक ही नहीं बल्कि जमहूरी फर्ज भी है और कसरत के साथ वोट किया जाएगा। लेकिन यह बताएं कि हमारा वोट कहीं बेकार तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इंतखाबात जीत लेने के बाद फिरका परस्तों के साथ खड़े हो जाएंगे, उनकी आवाज से आवाज मिलाएंगे, आप हमारी कौम से गद्दारी करके इन्हें बेवकूफ बनाएंगे। क्या इस बात की जमानत आप में से कोई दे सकता है कि जीतने के बाद वो फिरका परस्तों के साथ खड़ा नहीं होगा? तो जमानत देने के लिए तैयार नहीं थे। अगर किसी ने जमानत दी है तो वाहिद ये पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी है, जिसमें फारूक साहब ने इस पार्टी के तर्जमान की हैसियत से एडवोकेट बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर का यह मौक़िफ़ दोहराया और ऐलान किया, चैलेंज किया कि मैं अभी लिख कर देने के लिए तैयार हूं, हमारा कोई भी कैंडिडेट अगर आप लोगों के ताउन से, आपकी मदद से जीत जाएगा, इंशाअल्लाह ताला हम कभी किसी फिरका परस्त पार्टी के साथ ना खड़े होंगे, ना समझौता करेंगे, ना कभी किसी जुल्म और किसी फितने में उनका साथ देंगे। इन्होंने ऐलान किया कि मैं अभी लिख कर देने के लिए तैयार हूं। यह जिगर किसी और ने नहीं दिखाया, ये वो सच्चाई है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये वो सच्चाई है। और रज़ा एकेडमी मुंबई की ऑफिस में एक मर्तबा उलमा की मीटिंग थी, तो वहां तो जनाब एडवोकेट बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर ने फोन करके यहां तक कह दिया कि तमाम सियासी पार्टियों के चीफ से मेरी यही दरख्वास्त थी, मैंने सबसे कहा कि आप लोग जीतने के बाद फिरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी दे दीजिए, मैं मुंबई में जितने 6 कैंडिडेट अपनी पार्टी से खड़ा किया हूं सबको बिठा दूंगा। अगर आप जमानत देते हैं मैं अपने सारे कैंडिडेट बिठा दूंगा, वापस ले लूंगा। लेकिन किसी ने जमानत नहीं दी। कोई अपना मुस्तकबिल नहीं जानता कि कल हम किसके साथ खड़े होंगे, कल हमारी पार्टी का स्टैंड क्या होगा। इसलिए मुसलमानों, अब भी होश में आने का वक्त है। तुम्हारी शहरियत खतरे में है और इस पार्टी ने तहरीरी और जबानी तौर पर यह वादा किया है कि अगर हम जीतेंगे तो एनआरसी और सीएए के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ जारी रहेगा। हम किसी की शहरियत को और किसी के वजूद को खतरे में नहीं आने देंगे। इसलिए कानून की हिफाजत के लिए, जमहूरियत की बका के लिए, अपनी जरूरियात का काम पूरा करवाने के लिए आपको 20 मई की तारीख में पीर के दिन गैस सिलेंडर के निशान के सामने नंबर 4 का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा आप हजरात से गुजारिश है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के साउथ सेंट्रल के पार्लिमानी उम्मीदवार जनाब अबुल हसन खान साहब को आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब करने की कोशिश करें, ताकि वो आपकी सच्ची नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करें, आपकी सही तर्जमानी करें, आपकी जरूरियत का काम पूरा कर सकें। और इन बहकावों में, इन अफवाहों पर मत आइएगा जो गली गली अफवाहें फैल रही है। मैंने आपको आपके कानों में आने वाली सारी अफवाहों का जवाब दे दिया है। अगर कल को कोई खड़े होकर आपके सामने सवालात करे कि ये काटने के लिए खड़े हुए हैं या इनका मकसद कमाई करना है या फलाना ढिमाका XYZ कुछ भी कहा जाए, तो उनसे कहो कि ठीक है, अबुल हसन खान को हम वोट नहीं करेंगे। इस बात की अपनी पार्टी से जमानत दे दो कि कल जीतने के बाद तुम फिरका परस्तों के साथ नहीं रहोगे। यकीन मानिए कि ये दाएं बाएं झांक कर भाग लेंगे, जमानत कोई नहीं देगा। इसलिए हम उनकी आवाज से आवाज मिला रहे हैं जिन्होंने जमानत दी है। इसलिए गुजारिश करेंगे आली जनाब अबुल हसन खान साहब, पार्लिमानी उम्मीदवार साउथ सेंट्रल मुंबई को 20 मई की तारीख में ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब करें और वोट जरूर करें। आप भी करें, अपनी फैमिली वालों से करवाएं, अपने रिश्तेदारों से करवाएं, अपने अहले मोहल्ला से करवाएं। परसेंटेज बढ़ना चाहिए। यह हमारी कमजोरी है कि हम लापरवाही करते हैं और बाद में यही हमारी लापरवाही और कमजोरी हमारे लिए अजाब बन जाता है। इसलिए जागिए, बेदार हो जाइए और वोट करें, जरूर करें, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
भारत हमारा जिंदाबाद, भारत का कानून हमारा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। टाइम तो बहुत हो चुका है, इसलिए मैं हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय सम्माननीय फारूक अहमद सर को विनती करता हूं कि अपनी बातें रखिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मंच पर तशरीफ फरमा हमारी बहन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रेखाताई ठाकुर जी, स्टेज पे तशरीफ फरमा। भले आलिम दीन है लेकिन वंचित मुस्लिम आघाड़ी के तमाम अहदेदारान हैं, जिम्मेदार हैं। तमिलनाडु से आए वाले हमारे साथी मुरुगन भाई और बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, आप सभी को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। जय भीम ये किसी मजहब का नारा नहीं है। आम तौर पे हम देखते हैं कि बौद्ध भाइयों को जय भीम कहता हुआ सुनकर हमको लगता है ये बौद्ध धर्म का नारा होगा, लेकिन ये बौद्ध धर्म का नारा नहीं है। बौद्ध धर्म का नारा कुछ और है। ये जय भीम एक इनकलाबी नारा है। जैसे इनकलाब जिंदाबाद कहने के बाद अंग्रेजों की छाती में धड़कन बढ़ती थी, आज जातिवादी फिरका परस्त आरएसएस चड्डी वालों के सीने में अगर बम फोड़ना है तो जय भीम का नारा काम करता है। इसलिए ये आज इनकलाबी नारा है। ये संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के ख्यालात को जिंदाबाद करने वाला नारा है। इसका किसी मजहब से कोई वास्ता नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि हम लोकसभा के चुनाव से गुजर रहे हैं, उसके आखिरी मरहले में आए हुए हैं, आखिरी स्टेप पे आए हुए हैं। और लोकसभा के चुनाव में आपके सामने लोकसभा के मैदान में 40 सालों से आपको जिस शिवसेना बीजेपी के खिलाफ डरा डरा कर वोट लिए गए, शिवसेना का खौफ बताकर वोट लिए गए, भाजपा का डर बताकर वोट लिए गए, आज आपके मैदान में आपको डराने वाली ना कांग्रेस पार्टी मैदान में है, ना एनसीपी राष्ट्रवादी मैदान में है। आज आपके सामने इन दोनों ने ऐसा विकल्प खड़ा किया कि आपके सामने दाएं भी खाई है, बाएं भी खाई है और बीच में मुसलमान भाई है। एक तरफ ये शिवसेना है जो कल तक भी बीजेपी के साथ थी, आज भी बीजेपी के साथ है, वो राहुल शेवाड़े की शिवसेना है। एक दूसरी शिवसेना है जो कल तक भी बीजेपी के साथ थी, जो आज कहती है कि साथ नहीं हूं, लेकिन पूरे इम्कानात है कि कल भी वो बीजेपी के साथ जाने वाली है। ऐसी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। आपके सामने दो ही विकल्प है, इधर भी शिवसेना, उधर भी शिवसेना। ये भी भाजपा को पालने पोसने बड़ा करने वाली शिवसेना है, तो दूसरी शिवसेना ने भी भाजपा को बढ़ चढ़कर बढ़ाने का काम खत पानी देकर किया। और इस महाराष्ट्र में जिनकी 2-4 सीटें नहीं आती थी, आज उनको दर्जनों सीटें जीतने के काबिल बनाने का गुनाह भी उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना ने ही किया था। आज कहते हैं उद्धव जी कि हमको मुसलमान वोट दे रहा है, हम सेक्युलर हो गए क्योंकि हम कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए। तो मुझे उद्धव ठाकरे साहब को कहना है कि अगर आपके अंदर वाकई तब्दीली आ गई है तो आपने जैसे वे अलग अलग प्रेस नोट, तहरीरें, लेटर आप निकालते हो, एक तहरीर निकाल दो ना। मुसलमानों के दिलों में, सेक्युलर भाइयों के दिलों में, अंबेडकरवादी, दलित, पिछड़े, ओबीसी के दिलों में एक डर खौफ है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी को साथ लिया। कल को अगर वजीर आजम को केंद्र में बीजेपी को सत्ता बनाने में 12-15 खासदार कम पड़ गए तो आप उनको समर्थन नहीं दोगे। कल को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए आपको ऑफर दे दी गई तो आप बीजेपी के साथ नहीं जाओगे। इस बात की आप लेखी गारंटी क्यों नहीं देते हो? आप लिख दो, छाप दो और जाहिर कर दो कि हम आने वाले 5 साल सेक्युलर वोट लेके जीतने पर 5 सालों तक
बीजेपी का साथ नहीं देंगे, बीजेपी के तायत में नहीं खड़े रहेंगे। उद्धव जी कह तो रहे हो कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपके संविधान में मुसलमानों के हकूक है कि नहीं है? आपके संविधान में हमारे शरिया कानून पर्सनल लॉ की अहमियत है कि नहीं है? आपके संविधान में हमारे मजहबी जो मरकज हैं, ठिकाने हैं, इबादत गाहें हैं, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, इनकी हिफाजत की गारंटी जो संविधान ने दी है वो आपके संविधान में है कि नहीं है? अगर आप जिस संविधान को बचाना चाहते हो उसी संविधान ने मुसलमानों को इस मुल्क में अपने मजहब के ठिकाने बनाने की, मस्जिदें आबाद करने की और मस्जिदों को रखने की, कायम रखने की गारंटी दी है। आप संविधान को बचा रहे हो तो आप दलील क्यों नहीं देते कि आप हमारे अकीदों को, हमारे मस्जिदों की हिफाजत करोगे? आप एक तरफ फक्र से कहते हो कि होए मला गर्व है कि आम्ही बाबरी मस्जिद पाड़ ले लिया है, आपको फक्र है कि आपने उस मस्जिद को तोड़ा जो आजादी के बाद इस मुल्क में जमहूरियत थी, लोकतंत्र था। हमको तारीख, गुमनाम तारीख से कोई वास्ता नहीं। आजादी के पहले मुमकिन है मस्जिदें तोड़ी गई होगी, मंदिरें तोड़े गए होंगे, लेकिन आजादी के पहले की गुमनाम तारीख में क्या हुआ इससे हमको लेना देना नहीं। लेकिन 1947 में आजादी के बाद जब ये मुल्क के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लागू हुआ, उसने हमको कह दिया कि आजादी के पहले जो मंदिर मस्जिदें बनी टूटी, आजादी के बाद वो जैसी है वैसी कायम रहेगी, उनको धक्का नहीं लगाया जाएगा। इस बात की तस्दीक कर दी गई थी संविधान में, उसको दोहराया गया। 1991 में एक कानून बनाया गया, उसको कहते हैं वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991। 1991 में कानून बना और वो कानून कहता है कि 47 के बाद जो जगह पे मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी। ये पार्लियामेंट में कानून बन गया, लेकिन पार्लियामेंट का 91 का कानून बनने के बावजूद गुज़िश्ता 3 सालों में हम देख रहे हैं कभी काशी के, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नमाज बंद करा दी गई, अदालत की आड़ में वहां पूजा शुरू करा दी गई, और आज अदालत की आड़ में एक मस्जिद को मंदिर बनाने की साजिश चल रही है। मुझे बताइए उद्धव जी और कांग्रेस एनसीपी के नेताओं, जब कानून ने कह दिया 47 के बाद कोई मस्जिद को मंदिर और मंदिर को मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जैसे थे रहेंगे, तो आपके पार्लियामेंट का कानून अदालत की आड़ से तोड़ा जा रहा था। तब पार्लियामेंट में बैठे हुए कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के खासदारों ने आवाज बुलंद क्यों नहीं की? अगर आपने पार्लियामेंट में रहते हुए हमारे मस्जिदों के लिए आवाज नहीं उठाई तो क्या शर्त यह है? आप बताओ कि आप अगर चुन कर आओगे 2024 में हमारे वोटों से आपको हम खासदार बनाएंगे और मुस्तकबिल में पार्लियामेंट में खड़े होकर आप ज्ञानवापी के ऊपर हमारी तायद करने वाले हो क्या? आप मथुरा के ऊपर हमारी बात करने वाले हो क्या? पार्लियामेंट के 91 के कानून की तायद करने वाले हो क्या? अगर आप करने वाले हो और लिखित तहरीर देते हो तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि आप एग्रीमेंट कर लो, लिख कर लो, भले अगर वो बीजेपी को सपोर्ट न करने की और हमारे मसाजिद और अकीदों की हिफाजत की तहरीरी गारंटी करते हैं, लिखकर गारंटी देते हैं, तो बेशक मुसलमान उनको वोट दे दे, हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं ये उद्धव ठाकरे शिवसेना भी दोगला सेक्युलरिज्म लेती है। एक तरफ अपने आप को कड़वट हिंदुत्ववादी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझे बात कहना है कि हमें अपनी खुद की क़यादतों को जिंदा करना पड़ेगा।
आज सेक्युलर पार्टियों ने 48 में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मध्य प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया, राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, 21 रियासतें हैं, 21 राज्यों में कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अरे जमहूरियत में आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में आप ही कर सकते हो, आपकी आबादी के तनासुब में वहां आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन आपकी रिप्रेजेंटेशन को, नुमाइंदगी को खत्म करने का काम हो रहा है। क्यों नहीं दिए मुसलमान को वोट? बोले मुसलमान चुन के नहीं आता। औरंगाबाद में 40 सालों से कोई मुसलमान चुन के नहीं आ रहा था। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने 2019 में 5 मुसलमानों को टिकट दिए। औरंगाबाद से एक मुसलमान पार्लियामेंट में चुनकर गया, हमारे वंचित और बहुजनों के वोटों के बेस पर गया। जब मुसलमान और वंचित बहुजन मुत्तहिद हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह मुसलमान पार्लियामेंट में जा सकता। इसकी मिसाल 2019 में हमने पेश की। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। 40 साल में तुम औरंगाबाद से सेना बीजेपी को हरा नहीं सके, हमने हराए। वही काम अब हम करना चाहते हैं। बंबई में 6 में से 3 लोकसभा पे हमने मुसलमानों को टिकट दिया है। इसलिए भाइयों सोचिए, आज ये सेना बीजेपी आपके इस तहजीब को, भारत के संस्कृति को खत्म कर रही है। एक दौर था जहां राम राम और आदाब का, गंगा जमनी तहजीब का संगम होता था। यही शिवसेना की ताकत भाजपा को मिलने पर राम राम का जय श्री राम हो गया। फिसादात के मामले बढ़ गए। पहले फिसाद गली बस्ती पे हुआ करते थे हमले, इंसानों पे हुआ करते थे हमले, लेकिन अब जरा भी फिसाद होगा तो सबसे पहले मसाजिदों के ऊपर हमला किया जाता है, झंडे लहराए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी की बेहुरमती हो रही है तो जिनकी शान की खातिर हम अपनी जान गंवा दें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई सेक्युलर लीडर सामने नहीं आया। तब प्रकाश अंबेडकर साहब ने पैगंबर बिल लाकर सरकार को कहा कि अगर कोई बेहुरमती करेगा तो महीनों तक उसको जेल में सड़ाओ ताकि दोबारा कोई हिम्मत न करे बेहुरमती करने की। ये अगर किसी ने पेशकश की तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने की। यहाँ पे दंगे भड़काने का काम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब उनका ही भाई बोल रहा अजान होंगी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इधर अजान हुई कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या आमने सामने आ जाते, दंगे फिसादात हो जाते। उस वक्त राज ठाकरे के सामने सरकारें घुटनों के बल थी। तब खड़ा हुआ एक अंबेडकर जिसने कहा कि आपको हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे। आप अपने एरिया में, अपने इलाकों में, अपने मंदिरों के सामने पढ़ो। मस्जिद के सामने अगर तुम मुसलमानों को टारगेट करोगे तो आपके और मुसलमानों के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी खड़ी है। ये कहने का दमखम प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिखाया। टीपू सुल्तान का स्टेटस क्या गुनाह है? अरे हजरत टीपू सुल्तान वो पहले शहीद है जिन्होंने अपने मुल्क को गुलाम होने से रोकने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाली बहादुर शख्सियत तारीख में पहले शहीद हजरत टीपू सुल्तान है। और उनकी तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लगाई है। भारत के आईन में, दस्तूर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी है। वही तस्वीर अगर मेरा नौजवान भाई स्टेटस पे रख दे, रील पे रख दे, तो कोल्हापुर में दंगे हो रहे, औरंगाबाद में दंगे हो रहे, जगह जगह FIR लिखी जा रही, कोई सामने नहीं आया। तब प्रकाश अंबेडकर साहब सामने आकर औरंगजेब रहमतुल्लाह के मजार पर गए और वहां जाकर खड़े होकर कहा, हाँ मैं यहाँ पर आया हूं क्योंकि ये औरंगजेब बादशाह ने इस मुल्क पे 54 साल हुकूमत की है, जिसे तुम मिटा नहीं सकते, जिसको तुम बदल नहीं सकते। मुझ पर क्या मामला दर्ज करके दिखाओ। अबू असीम आजिम ने असेंबली में सवाल पूछा,
देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री को कि प्रकाश अंबेडकर साहब औरंगजेब की मजार पे जाके वीडियो बनाते हैं, उन पे एफआईआर क्यों नहीं? तब होम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि प्रकाश अंबेडकर साहब बाबा साहब के पोते हैं और कोई भी औरंगजेब की मजार पे गया, स्टेटस डाला, टीपू सुल्तान का स्टेटस रखा तो कोई कानूनन जुर्म नहीं है, उस पे एफआईआर नहीं होती। ये गृह मंत्री को बोलने पे मजबूर करने वाली क़यादत कोई है तो वाली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब है। साथियों, मुख्तसर में वक्त नहीं है, मैं आपके सामने आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि साउथ सेंटर एक ऐसी पार्लिमानी क्षेत्र है जहां पर 1971 में सालेबाय अब्दुल खादर नाम का एक मुसलमान एमपी आपने पार्लियामेंट में चुन के भेजा था। 1971 में एक मुसलमान यहां से खासदार रहा है, अभी भी आ सकता है। आप कहेंगे पुरानी बात है, 2 इलेक्शन पहले सोहेल लोखंडवाला इसी साउथ सेंटर से महज 140 वोटों से हार गए, सिर्फ 150 वोटों से हार गए थे। अब एक सुनहरा मौका आया है। वंचित बहुजन आघाड़ी दावे के साथ कहती है कि हम तमाम वंचितों के, बहुजनों के कम से कम 2 लाख वोट आपको दे रहे हैं, अबुल हसन खान को दे रहे हैं। तुम्हारे 50% वोट भी मिल गए तो इंशाल्लाह अबुल हसन खान पार्लियामेंट में जाके खड़े होंगे, आपकी नुमाइंदगी करेंगे। आप मुत्तहिद हो जाओ, आपके साथ अपनी क़यादतें लाओ। अमरावती में शरद पवार के तायद पर मुसलमानों ने 2019 में इसी नवनीत राणा को उछल उछल कर वोट दिया था, खुश हो के वोट दिया। मुसलमानों के वोटों से चुनकर आई हुई नवनीत राणा एनआरसी के वक्त आपके खिलाफ हो गई। अमरावती में मुसलमानों की बस्तियों को, गलियों को, दुकानों को जलाया गया और आज वो कहती है कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाओ, मुसलमानों को निपटाएंगे। वो नवनीत राणा, तुझे 19 में एमपी बनाने वाली सबसे बड़ी जमात मुसलमानों की थी, जिनके वोट लेकर आज 15 सेकंड में निपटाने की वो बात कर रही है। तो आज अमरावती के मुसलमान जिन्होंने उस नवनीत राणा को वोट दिया, उनकी उंगली वो बटन दबाई हुई आज अफसोस करती होगी कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये गलती अगर साउथ सेंटर के लोगों को नहीं करनी है तो सोचो, आपकी शहादत एक बेहतरीन शख्सियत, क़यादत, नुमाइंदे की शहादत है। शहादत हमेशा सच्ची होनी चाहिए। आखिरी इल्तिजा है, अपने सीने पर हाथ रखो, 1 मिनट के लिए सोचो, खुदा न खास्ता कल हालात खराब हो जाएंगे तो आपके हक में खड़े होने के लिए राहुल गांधी, नाना पटोले आएगा, उद्धव ठाकरे आएगा, या आपकी बाजू लेकर आपके लिए रास्ते पे एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब आएंगे। ये सवाल अपने आप से पूछो, आपका दिल अगर कहेगा कि आपके हक में प्रकाश अंबेडकर साहब ही खड़े होंगे तभी आप हमको वोट देना। हम दावे के साथ कहते हैं कि मुसलमानों के साथ हर वक्त, हर पल यहाँ पे हम रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं अपने भारत की फिजा गंगा जमनी तहजीब की बने। अगर प्रकाश अंबेडकर साहब पिछले 5 साल में रास्तों पे नहीं उतरते तो महाराष्ट्र में दंगे हो जाते, जैसे मैंने कुछ वाक़े गिनाए। इसलिए एक शायर का शेर कहता हूँ कि आय काश मेरे मुल्क की कुछ ऐसी फिजा बने, मंदिर जले कहीं तो रंज मुसलमान को भी हो। ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले कहीं तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल होने न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान की भी हो। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, अल्लाह हाफिज। धन्यवाद सर। यहाँ वंचित बहुजन मुस्लिम आघाड़ी के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुल रहमान जयाई, इनको विनती करता हूं कि अपनी 5 मिनट में बातें रखिए। साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आदाब। एक मिनिट. या ठिकाणी आपल्या वंचित बहुजन आघाडीचे सन्माननीय युवा नेते आदरणीय सन्माननीय सुजातसाहेब आंबेडकर यांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे. मी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं त्यांचं मनस्पूर्वक या ठिकाणी स्वागत करत आहे आणि जनाब मौलाना अब्दुल रहमान जयाई इनको विनती करता हूं कि आप अपनी बातें रखिए. जुल्म कितने किए आपने, जुल्म कितने किए आपने, वो तो गिनती के काबिल नहीं. अब जमीन पे उतर जाइए, आप कुर्सी के काबिल नहीं. जुल्म कितने किए मोदी जी. देखिए, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का खून जिसमें है वो शेर की तरह स्टेज पे आ रहा है. गरजेगा तो बिल्कुल बरस भी जाएगा. आप लोग एक साइड हो जाएं. देखें, हमारे नौजवान और दूसरों के नौजवान हैं तो उस नौजवानों पे हमारा नौजवान भारी है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का खून हमेशा मुल्क के दीवारों पर भी उनके खून के धब्बे नजर आएंगे, जिन्होंने मुल्क के आईन को मुरत्तब करके आज हमें एक बेहतरीन संविधान दिया है. जुल्म कितने किए आपने, जुल्म कितने किए आपने, वो तो गिनती के काबिल नहीं. मोदी जी अब जमीन पे उतर जाइए, आप कुर्सी के काबिल नहीं. अब जमीन पे उतर जाइए, आप कुर्सी के काबिल नहीं. हमारे कौमी तर्जमान जनाब फारूक अहमद साहब वो कह रहे थे, मैं भी कहता हूं कि तुम्हारे मुल्क के में पहरे नहीं होते दुकानों पर, तुम्हारे मुल्क में पहरे नहीं होते दुकानों पर. हमारे मुल्क के चोरों को चौकीदार कहते हैं, हमारे मुल्क के चोरों को चौकीदार कहते हैं. हजरात, आज ये साउथ सेंट्रल पार्लिमानी इंतखाब पर आप देखें, महाराष्ट्र के अध्यक्ष मोहतरमा रेखा ताई ठाकुरे जी, सुजात अंबेडकर साहब, हमारे फारूक अहमद साहब, मुस्लिम वंचित बहुजन आघाड़ी के वाइस प्रेसिडेंट अल्लामा तौफीक आजमी मिसबाही साहब, आले रसूल अल्लामा सैयद हसन रजा साहब, वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम वंचित बहुजन आघाड़ी. हम कोई किसी के कहने पर नहीं आए हैं, हम अपनी पार्टी की मोहब्बत में आए हैं. और याद रख लो, ए चीता कैप वालों, अगर आपने 2024 के इस इलेक्शन में गलती कर दी तो सुन लीजिए, जैसे 10 साल से पछता रहे हैं, ऐसे ही आने वाले 5 साल में भी आपको पछताना पड़ेगा. आज हम बात करते हैं संविधान बचाने की. आज पूरे साउथ से लेकर नॉर्थ जो कल स्टेजों पर कहते थे मित्रों, आज देखो प्रकाश अंबेडकर साहब ने मोदी जी को मुंबई के सड़कों पे दौड़ा दिया है. दौड़ रहे हैं, अब वो नहीं कह रहे मित्रों, अब तो वो दौड़ दौड़ के कह रहे, हाथ उठा के 400 का नारा लगा रहे थे, अब तो मोदी जी 150 भी पार नहीं हो पे नजर आ रहे हैं. लेकिन हाँ, एक बात सुन लो कान खोल के, आपका जो कैंडिडेट है, आपका जो उम्मीदवार है अबुल हसन खान, वंचित का मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष है, वो शेर है. जब उसको जिता के भेजोगे तो पार्लियामेंट में बाबा अंबेडकर साहब की बात करेगा, प्रकाश अंबेडकर की आवाज उठाएगा. मैं भी जो है
पद अधिकारी हूं, खरीदारी नहीं। मेरी मां और बहनों, चाहे वो हमारा गोनक हो चाहे बस्ती की हो, एक खाला सुन लियो, जब 20 मई आई, अभी 2-4 दिन पार्टी वाले बहुत बहकई हैं, बहुत बहकई हैं। कहीं कोई मशाल लाई, कोई कमल के फूल लाई, लेकिन भूल ना क्यों हमारा अम्मा खाला। याद रखो, हर घर की जरूरत। अच्छा बताओ, अगर घर में बाटला ना हुए तो खलमा बनेबो नहीं बनी ना? हमें उठा के बताओ, बनी नहीं बनी ना? तो जैसे अगर बाटला ना हुए तो घर में खाना नहीं बनेगा, वैसे ही अगर प्रकाश अंबेडकर साहब पार्टी नहीं बनाते, मुल्क का संविधान नहीं चलता। इसलिए मित्रों, 20 मई को गैस बाटला ऐसा चालू कर देना कि एक साथ ही पूरा खाना बन जाए और प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे कौमी अध्यक्ष, उनकी पार्टी के कैंडिडेट अबुल हसन खान को आप पार्लियामेंट में भेजकर गरीबों की आवाज उठाने का काम करना। एक बात और सुन लो, बस एक बात और सुन लो, आखिरी बात है। कल जो लोग कहते थे हमने तोड़ा, हमने जो कल कहते थे हमने तोड़ा है, आज वो कहते हैं भैया माफ कर दो मुसलमानों, माफ कर दो मुसलमानों। अरे काहे को हम माफ कर दें, काहे को माफ कर दे? देखो देखो, जो कैंडिडेट है वही आ रहे हैं। ऐसा नहीं पूरे लोग हाथ उठा करके बोले अबुल हसन खान आगे बढ़ो। आवाज नहीं आ रही है, मैं आवाज चाहता हूं। अबुल हसन खान आगे बढ़ो, अबुल हसन खान आगे बढ़ो, अबुल हसन खान आगे बढ़ो। अरे जीतेगा भाई, कौन जीतेगा? ये देखो आगे, अगर ये रुक जाओ, अगर ये अनिल देसाई साहब के ऊपर गिर जाए, हाँ सोच लो, आए हैं इनसे मुकाबला करें, इनसे मुकाबला करने आए हैं। अगर अबुल हसन भाई एक मरतबा खाली धक्का मार दिए तो अनिल देसाई गिर गई है, और राहुल शिवाले तो पहले से गिरा है पार्टी बदल बदल के, है ना? अब बारी है सिर्फ वंचित के चुनाव निशान बाटला पे। आप इतना ताकत से 20 मई को वोट करना कि अबुल हसन भाई सीधे यहां से पार्लियामेंट पहुंच जाए, बस यही। अब एक सुन लियो, एक बात, एक शेर पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूं। हाँ, एक शेर सुन लियो। चीता क्या कि मेरी मां बहनों, ये मौलाना लोग है ना, मौलाना लोग, हम भी जो है वंचित के कार्यकर्ता हैं। और सुनो, हम भी सुजात के जो है सिपाही हैं। सुनो, हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। अरे मोदी जी कहते हम तो फकीर हैं, अरे मौलाना से बढ़ के कौन फकीर है जी? हमको ईडी और सीबीआई का कौन सा खौफ है? हमारे लिए सीबीआई ईडी का क्या खौफ है? अरे हम तो कल भी प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ थे, आज भी है, कल भी अबुल हसन खान के साथ नजर आएंगे। सुन लो खाला बूबू, गलती ना कियो, तुहार भैया बोला था, तुहार भैया बोला था गलती ना कियो। 20 मई को गैस सिलेंडर पे अपनी उंगली दबा के आप प्रकाश अंबेडकर साहब को मजबूत कीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय मीम। मुसलमान चीता कैंप का जिंदाबाद। दाल से दलित, मीम से मुस्लिम, और जब दोनों मिल जाए तो आ जाए दम, दोनों मिल जाए तो आ जाए दम। अब 20 मई को लगा दो दम, ताकि ये दोनों हो जाए बेदम, और हम लोग जीत करके पहुंचे पार्लियामेंट। अरब के गए, जीतेगा भाई, कौन जीतेगा? ऐसे नहीं, जब तक आवाज नहीं आएगी मैं मानूंगा ही नहीं, और बैठाने वाले भी बैठ जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे। जीतेगा भाई, कौन जीतेगा?
पीछे वाले चश्मा लगाया हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, पीछे वाले आवाज उठाए, जीतेगा भाई, कौन जीतेगा? यहां तो हमारे मद्रासी और केरला वाले भाई बहुत है, वो समझे कुछ ना समझे, उन्हें समझाने के लिए केरला के आदमी को बुला लिया गया है। अब हम ये कहेंगे कि झूठों की हुकूमत गिरने वाली है, मकीनों बाहर आओ, इमारत गिरने वाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे हमारे वंचित बहुजन अघाड़ी वंचित बहुजन अघाड़ी के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना कारी अब्दुल रहमान ज़ियाई साहब, जिन्होंने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। दाल से दलित, मीम से मुस्लिम, दोनों मिलकर दम हो जाता है। तो यकीन मान लीजिए, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़ा हुआ हूं। हम लोग बहुत दिन से परेशान थे कि अबुल हसन भाई जिस मैदान में हैं, उस मैदान में हम उनका साथ क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि दमादम मस्त कलंदर, हाँ, दमादम मस्त कलंदर, सिलेंडर पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सिलेंडर पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, निशानी गैस सिलेंडर, निशानी गैस सिलेंडर। अमा बनेगा कौन सिकंदर? हमारा गैस सिलेंडर रसोई किचन के अंदर, हमारा रसोई किचन के अंदर, बोलो हमारा गैस सिलेंडर। अमा सीएनजी गाड़ी के अंदर, सीएनजी गाड़ी के अंदर हमारा गैस सिलेंडर अब पहुंच जाएगा बराबर पीएम हाउस के अंदर हमारा गैस सिलेंडर। अब महिला पुरुष का दिलबर, दलित मुस्लिम समाज का दिलबर, वंचित समाज को लेकर खड़ा है कौन डटकर? फिरका परस्तों के सर पर भीमराव अंबेडकर का पुत्र हमारा गैस सिलेंडर। और पैगंबर मोहम्मद की बिल को लेकर, पैगंबर मोहम्मद की बिल को लेकर, सभी धर्मों की मान सम्मान को लेकर, सभी धर्मों की मान सम्मान को लेकर और संविधान की रक्षा को लेकर, संविधान की रक्षा को लेकर, निर्माता संविधान का खून लेकर, निर्माता संविधान का खून लेकर खड़ा है कौन? आज चित्ता कैंप के अंदर भीमराव अंबेडकर का पुत्र हमारा निशानी गैस सिलेंडर, निशानी गैस सिलेंडर। हम सबकी आवाज बनकर फिरका परस्तों के सर पर खड़ा है कौन डटकर? बाबा प्रकाश अंबेडकर। निशानी गैस सिलेंडर, निशानी गैस सिलेंडर। आप आने वाले 20 मई के दिन नाश्ता ना करो, चाय ना पियो, मगर खुद ओढ़ दो और अपने आसपास के लोगों को यह बता दो, वंचित समाज को अगर चर्चित करना है तो गैस सिलेंडर ऐसा जलाओ कि सारे की बत्तियां बुझती हुई नजर आ जाए। धन्यवाद सर। अभी जिनको सुनने के लिए आप सब खड़े हो, आप आए हो, वो हमारे पार्टी के युवराज आदरणीय सम्माननीय सुजात भाई साहब को, अंबेडकर साहब को विनती करता हूं कि आप अपनी बातें रखिए। हम तुम्हारे साथ है। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो। अरे येऊन येऊन येणार कोण? वंचित शिवाय आहेच कोण? येऊन येऊन येणार कोण? वंचित शिवाय आहेच कोण? इथे उपस्थित, यहाँ मौजूद मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर, वंचित बहुजन आघाड़ी के साउथ सेंट्रल के उम्मीदवार और आपके भावी खासदार अबुल भाई खान, वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य सदस्य फारूक सर अहमद, अमित दादा भुईगढ़, तैयब भाई,
सतीश दादा राजगुरु और यहाँ मौजूद सभी आवाम को मेरा जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और जय भीम। भाइयों, 2014 से हमें एक खौफ था कि हमारे खिलाफ एक जुल्म जाती की और एक बहकाए की और उसी तरह वॉयलेंस की, हिंसाचार की सियासत, राजनीति शुरुआत होगी। हमने चिल्ला चिल्ला के 2014 से कहा था कि अगर ये गोचू पंतप्रधान बनेगा, अगर ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनेगा तो हमारे ऊपर जुल्म, जाति अत्याचार, वॉयलेंस, जाति अत्याचार, धर्म के ऊपर अत्याचार शुरुआत होगा। और हमें दिख रहा है कि उसी तरह से अत्याचार शुरुआत हुआ था। और हम ये तब से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुछ भी करो लेकिन इस गोचू को प्रधानमंत्री मत बनने दो, कुछ भी करो लेकिन इस गोचू को मत बनने दो। लेकिन यहां के गोचू लोगों ने उनको ही बनाया, वही गोचू जाके कुर्सी पे बैठ गए। और हमें दिख रहा है कि दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, आदिवासियों के खिलाफ हिंसाचार बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहा है। और हम मुसलमान भाइयों के खिलाफ जुल्म जाति की राजनीति, जुल्म जाति बढ़ती जा रही है। आप देखना, 2014 के बाद मॉब लिंचिंग शुरुआत हुई थी, धर्म के नाम पर मारपीट शुरुआत हुई थी, धर्म के नाम पर दंगे फसाद शुरुआत हुए थे। और वो शुरुआत हुई है क्योंकि आज इस देश की सियासत ऐसे लोग चला रहे हैं जो अमन और शांति नहीं चाहिए, पर जिनको सिर्फ खौफ और डर चाहिए, और इस खौफ और डर के बलबूते पे उनको वोटा चाहिए। और आप मेरे को बताइए, ऐसी राजनीति, ऐसी सियासत हम टिकने देंगे क्या? भारत से ऐसी राजनीति निकालने का फर्ज किसका बनता है? अपना। और उसी तरह से हम काम करेंगे और इस आने वाली सारी सदियों में हम लड़ते रहेंगे। और जब तक इस सियासत में घुसे हुए बीजेपी के घुसपैठिए को उठा के जब तक बाहर नहीं फेंकेंगे, हम इस जंग में लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन जीतेंगे। और हम सबको पता था कि ये सियासती बॉयकॉट की राजनीति कांग्रेस तो करेगी नहीं, लेकिन बीजेपी हमारे खिलाफ करते आएगी। पर लेकिन आप एक चीज पे गौर फरमाइए कि ये इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे घोचू पंतप्रधान है, उन्होंने एक शुरुआत कर दिया है कि वो बोलने लगे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस यहां के मुसलमानों में भारत की जायदाद बांटने वाली है। और ये कांग्रेस भी इतनी बेवकूफ हो गई है, कांग्रेस भी इतनी डर गई है, कांग्रेस भी ऐसे मोदी के जाल में, ट्रैप में फंस गई है कि वो मुसलमानों की आवाज लेने के लिए तैयार नहीं है। 40 पन्नों का मैनिफेस्टो निकाला, जाहिरनामा निकाला। कितने पन्नों का? 40। उसमें से एनआरसी सीए के खिलाफ कितने लफ्ज लिखे? एक भी नहीं। हम सब ने यही सोच के कांग्रेस को पिछली बार वोट दिया था, कांग्रेस को दिया था, पंजा चलाया था, ये बोल के कि ये आके हमारे हक की आवाज बनेंगे, ये आगे जाके हमारे हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट में वोटिंग का समय आया तो सबसे पहले पार्लियामेंट से बाहर निकलने वाले लोग थे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के। जब उनको बोला गया था कि तुम एनआरसी सीए के खिलाफ वोट करो, उन्होंने आवाज नहीं उठाया एनआरसी सीए के खिलाफ। दूसरी तरफ आप देखोगे कि जब से कांग्रेस को नरेंद्र मोदी प्रो मुसलमान ये लेबल लगाया है, तब से मुसलमानों से बीजेपी से ज्यादा दूर भाग गई है कांग्रेस अपनी। एनआरसी सीए का मुद्दा नहीं उठाया, मुसलमानों की हक की आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों की हित की आवाज नहीं उठाई। और उतना जान के क्या, आज महाराष्ट्र में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों का एक उम्मीदवार नहीं दिया। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहां सब राज्यों में मुसलमानों की संख्या, मुसलमानों की तादाद 25% से ज्यादा है, लेकिन एक भी मुसलमानों का उम्मीदवार यहां पे कांग्रेस ने नहीं दिया। और ये इसीलिए हुआ है कि उनके ज़हन में यह है कि हम उनकी वोट छापने की मशीन है, वो हमको सिर्फ वोट देने के लायक समझते,
वो हमको कभी वोट हासिल करके चुन के आने के काबिल नहीं समझते, और इस इलेक्शन में आपको उनका ये जो ख्याली पुलाव है वो तोड़ना पड़ेगा, आपको उनकी सोच बदलनी पड़ेगी, और आप वो करोगे बाबा साहब ने दिए हुए हथियार के साथ। वो है हथियार मतदान का, इलेक्शन में वोटिंग का। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, आज मुसलमानों को सत्ता से बाहर रखा जा रहा है। किसी भी समाज की, किसी भी कौम की अगर आपको तरक्की रोकनी हो, आपको उनका विकास रोकना हो, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि उनके सियासत से बाहर रखो, उनको राज सत्ता से बाहर रखो, उनको स्टेट पॉलिसी से बाहर रखो। बीजेपी तो अपने खिलाफ ये करते ही आई है, लेकिन आज कांग्रेस भी यही करते आई है कि उनको हमारे वोट चाहिए, हमारे नेता नहीं। उनको हमारे वोटर्स चाहिए, लेकिन उनको हमारे उम्मीदवार नहीं चाहिए। और इसी हालत में, इसी आज हालत में वंचित बहुजन आघाड़ी इस महाराष्ट्र में ऐसी अकेली पार्टी है जिन्होंने एक नहीं तो 6 मुसलमान उम्मीदवार इस महाराष्ट्र की सरजमीन पर खड़े किए हैं। और आपका ये फर्ज बनता है कि जितने भी मुसलमान उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने दिए हो, उनको चुना के लाना अपना फर्ज बनता है। सिर्फ मिल्लत के नाम पे फर्ज नहीं बनता, अपना ये फर्ज सियासती समझदारी के ऊपर भी बनता है। क्योंकि आप एक चीज देखो, आज इन्होंने लोकसभा में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं दिया, और हमने उन्हें आगे जाके वोट दिया, तो ये लोग यही सोचेंगे कि इनको उम्मीदवारी दे या ना दे, इनको टिकट दे या ना दे, ये लोग अपने को ही वोट करने वाले, तो काहे को इनको टिकट दे दे। तो आज लोकसभा में आपको उम्मीदवार नहीं दिख रहे, कल लोग विधानसभा में नहीं दिखेंगे, और परसों आपको दिखेगा कि मुंबई के बीएमसी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी महाविकास आघाड़ी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देने वाली। फिर हम करेंगे क्या? अपने को नहीं होना क्या? अपने कॉर्पोरेटर होना कि नहीं होना? आपने को नहीं होना अपने विधानसभा में उम्मीदवार, आमदार? आपने को नहीं होना खासदार? अगर होना तो आपने को ही अपने समाज को वोट करना पड़ता, और जितने भी अपने कौम से आगे लोग आए हो उनको वोट करना पड़ता। और इसीलिए मैं आप सभी से इतनी गुजारिश करता हूं कि इस आने वाले समय में आप चुन के देखिए कि अपने खिलाफ और अपने लिए लड़ने वाला कौन है। अपने खिलाफ आज तक कौन लड़ रहा था और अपने लिए आज कौन लड़ रहा है। जो एनआरसी सीए के खिलाफ आवाज उठा को वोट देना है, बार तय करेंगे कि अपना वोट हमारे आदमी को, अपना वोट हमारे विचारों को, अपना वोट हम सब मजलूमों की, वंचितों की हक की जो आवाज उठाता है उनको जाएगा हमारा वोट। और इसीलिए हम सब मिलके ये तय करेंगे कि आने वाले चुनाव में और आने वाले हर चुनाव में जब तक वंचित बहुजन आघाड़ी और यहाँ के मुसलमान उम्मीदवार हमारा साथ देंगे, हमारे हक की आवाज उठाएंगे, तब तक उन्हों को चुना के लाने का काम यहाँ की कौम करेगी। इतना बोल के मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ आप लोग अबुल भाई को जिता के लाए और अबुल भाई को साउथ सेंट्रल का अगला खासदार बनाए। इतना बोल के मैं मेरे 2 लफ्ज रोकता हूं। आप सभी को मेरा जय भीम, खुदा हाफिज। वंचित बहुजन आघाडीचा सुजात साहब आगे बढ़ो। यहाँ पर मंच पर उपस्थित आदरणीय रेखाताई ठाकुर महाराष्ट्र अध्यक्षा, सुजात दादा और सभी नेता और सामने बैठे चीता कैंप के रहवासी भाइयों बहनों को आदाब ओ जय भीम। मैं आप लोग के बीच में वंचित बहुजन आघाड़ी का लोकसभा का उम्मीदवार बनकर आया हूं और मैं आप लोग से एक ही सवाल पूछता हूं कि पिछले 70 सालों से आपने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है, उसके बदले में कांग्रेस ने हमें और आपको क्या लौटाया है? कुछ लौटाया है? आजादी से पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट अक्सर मुसलमान हुआ करते थे। देश आजाद हुआ उसके बाद हमारा कोई भी कौम का लीडर, कांग्रेस पार्टी का लीडर, वहां का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सका कांग्रेस का। इसकी क्या वजह है?
धीरे धीरे हमारी उम्मीदवारी कम करते गए। इस साल तो जो कांग्रेस 21 स्टेट में इलेक्शन लड़ा रही है उसमें एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिया है। हमारा वोट चाहिए मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए। अगर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देंगी ये पार्टियां तो हमारे मुद्दे लोकसभा में कौन पहुंचाएगा? आप ही बताइए, कौन हमारे मुद्दे वहां लेके जाएगा? कौन हमारे मस्जिदों, हमारे धर्म स्थल की कौन गुहार लगाएगा? अभी हमने बाबरी मस्जिद दी है, अभी काशी गंगा मथुरा यात्रा सबकी तैयारी चालू है और समय खत्म हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूं। आप लोग से गुजारिश करता हूं कि ये दोनों सेना के चक्कर में ना आइए। एक ऑलरेडी भाजपा के अलायंस पार्टनर मतलब बीजेपी है, दूसरी होने वाली है उसकी, उसमें शक नहीं है कि लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन तक उद्धव साहब की सेना भी बीजेपी में चली जाएगी। इसलिए जो सेकुलर वोट है उसको हथियाने के लिए सिर्फ एक मखौटा पहन लिया है। अभी हमारे पीछे वाले भाई बोल रहे विदाई ले लो, तो मैं आप लोग से रुखसती ही ले लेता हूं। याद रखिए कि 20 तारीख को आप लोग गैस सिलेंडर के 4 नंबर को बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट वंचित बहुजन आघाड़ी को दें और प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथों को मजबूत करें। आप लोग के आयन नवाजिश होगी। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।